नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मंगल की। सर्वत्र मंगल ही मंगल करने वाले। देखिए, मंगल देव के बारे में सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है, मंगल देव है क्या। मंगल देव साहस, पराक्रम, हिम्मत, धैर्य, बुद्धि, क्रोध, अहंकार और आपके रक्त के कारक होते हैं। मानव जीवन में जो भी कार्य करने में लगने वाली ऊर्जा है उसके कारक होते हैं मंगल देव। युद्ध है, हथियार है, वेपन्स है। मंगल देव सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी है। मंगल देव के अंदर इतना साहस है, इतना पराक्रम है कि मंगल देव स्थितियों को क्षण भर पे परिवर्तित कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मंगल अच्छे होते हैं तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और हिम्मती हो जाता है। उसे किसी भी कार्य, कितना भी दुष्कर कार्य हो, करने से डर नहीं लगता। वहीं यदि मंगल आपके दुष्कर स्थितियां दे रहे हो तो क्रोध की अधिकता, आपके अंदर दुस्साहस, ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति अपने ही हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। मंगल की चर्चा इसलिए भी विशेष हो जाती है कि जो लोग भी अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं, भाग्य को महत्व न देकर अपने पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, उनके लिए भी मंगल का गोचर बहुत ही प्रभावकारी होता है, क्योंकि पुरुषार्थ जो आप करते हैं वो मंगल के ही प्रभाव से करते हैं। मंगल देव हैं क्या? सेनापति हैं मंगल देव। और इस समय पर 12 जुलाई रात्रि 7:55 पर यह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके यह वृषभ राशि में गुरुदेव के साथ युति करेंगे। वैसे तो वृषभ राशि में ये ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, किंतु इनका यह गोचर विशेष परिचर्चा का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनकी यहाँ पर गुरु के साथ युति हो रही है। गुरु क्या है? गुरु देखिए संचित ज्ञान है, वृद्धि है, अध्यात्म है, और इन चीजों से मंगल देव को बहुत ही प्रिय है। तो मंगल और गुरु की युति एक दूसरे के साथ, देखिए देव गुरु शुक्राचार्य को, ये वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। यह भी कहा जा सकता है कि देव गुरु की ये राशि जो है गुरुदेव के लिए ना तो ज्यादा मित्र ग्रही है और ना ही ज्यादा विशेष शत्रु ग्रही है। दोनों ही स्थितियों में गुरु के लिए ज्यादा ना तो अच्छी है, ना यानी कि सामान्य स्थिति में इस वक्त गुरुदेव यहाँ पर हैं। जब मंगल देव का इनके साथ गोचर होगा तो बहुत ही विशेष स्थितियों का निर्माण होगा। एक तो इनका क्या है कि राहु के साथ लाभ संबंध निर्मित होगा, और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु और मंगल को ही माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह दिग्बली हो रहे हैं। मंगल का साथ गुरु को मिल रहा है और गुरु का साथ मंगल को मिल रहा है। शनि से केंद्र संबंध बन रहा है। शनि पर भी दोनों ग्रहों का नियंत्रण है। देखिए, जब भी शनि की 7.5 आए, ढैया आए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको यही बताते हैं कि या तो आप शनि के उपाय करें या फिर अपने मंगल को बलि करें। हर स्थिति से देखा जाए कि मंगल देव जो हैं यहाँ पर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपके लिए, देखिए ये भूमि तत्वीय राशि शुक्र राशि में, अब यहाँ पर गुरुदेव के लिए देखिए जो मैंने बताया कि ये वृषभ राशि में ना तो मित्र होते हैं ना ही शत्रु होते हैं, सामान्य है। लेकिन जो वृषभ के नक्षत्र होते हैं क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो ये तीनों ही ग्रह, सूर्य, चंद्र और मंगल, तीनों ही जो ग्रह हैं वह गुरुदेव और मंगल देव के मित्र हैं। ये एक ही ग्रुप के ग्रह हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मंगल देव यहाँ पर आपके तृतीय भाव से गोचर करने जा रहे हैं। 12 तारीख को रात्रि 7:55 पर इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। सर्वत्र मंगल ही मंगल करेंगे आपके लिए मंगल देव। तो जब ये सर्वत्र आपके लिए मंगल ही मंगल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव के कारक होते हैं मंगल देव। कारक होकर अपने कारकत्व पर जा रहे हैं, तो यानी कि आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय पर दुगनी ऊर्जा के साथ, दुगने साहस के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर आपकी जो क्रिएटिविटी है इस समय पर बहुत बढ़ी हुई रहेगी। इस समय आपके अंदर पराक्रम जो है कूट कूट कर भरा हुआ होगा। इस समय पर देखिए कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नई चीजों को खरीदना चाहते हैं या नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही शुभ समय है। देखिए यहाँ पर बैठकर आपके छोटे भाई बहनों के लिए बेहतर कल के निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए जीवन में
नए अवसरों का रुझान कर रहे हैं। अब मंगल देव के पास 3 दृष्टियां हैं। सबसे पहले तो दृष्टियों की अगर बात करें तो जहां मंगल की दृष्टि जा रही है वहां गुरु की भी दृष्टि जा रही है, और गुरु की दृष्टि जा रही है वहां मंगल की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी आपके षष्ठ भाव पर जाएगी, तो षष्ठ भाव पर जाकर ये आपको शत्रुहंता बना देगी। यहाँ पर यदि कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं कार्य के लिए या कर्ज ले रखा है तो उसे भी यहाँ से समाप्त करने की आपकी रणनीति इस वक्त पर क्रियान्वित हो सकती है। यहाँ पर इस विशेष गोचर काल के लिए मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जब भी मंगल का षष्ठ से संबंध होता है तब आपको किसी को ऋण देना नहीं है। यदि आप किसी को ऋण दे देते हैं तो ये सोच लीजिए कि वो धन आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपका धन रिटर्न नहीं करना चाहेगा, किंतु उसकी स्थितियां ही कभी इतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी कि वो आपको धन वापस करे। मंगल के बारे में कहा गया है कि जब भी मंगल देव षष्ठ से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति का पोता भी आपका कर्ज नहीं चुका पाता। ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देते हैं मंगल देव। देखिए प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय का निर्माण कर रहे हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति प्रतियोगिता से घिरा हुआ है, चाहे वो नौकरी वर्ग से हो, व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट वर्ग हो, स्ट्रगलर हो, कोई भी हो, गृहिणी वर्ग ही क्यों ना हो, हर कोई प्रतियोगिता में है। तो हर प्रतियोगिता में इस वक्त आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सप्तम दृष्टि देखिएगी आपके भाग्य भाव पर, गुरु के साथ भाग्य पर दृष्टि, और नवम भाव का कारकत्व जो होता है गुरु के ही पास होता है। तो गुरु के साथ इनका युति संबंध होकर जब सप्तम दृष्टि इनकी आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य के लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आपके पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए ये एक जनरेशन गैप भी कहा जा सकता है कि जनरेशन गैप की वजह से हो सकता है कि वो आपकी बात ना समझ पाए या आप उनकी बात ना समझ पाए, लेकिन मंगल देव और गुरुदेव का ऐसा प्रभाव रहेगा कि इन स्थितियों को आप अपनी समझदारी से निवारण कर लेंगे। तो थोड़ी सी स्थिति तो गंभीर होगी। देखिए क्या होता है आपके जीवन में, जब भी कोई योग बनता है तो शुभ भी निर्माण करता है, अशुभ भी निर्माण करता है। तो थोड़ी सी कष्टकारक स्थितियां तो बनेंगी, आपको मानसिक चिंताएं भी, देखिए पिता के साथ जब अनबन होती है तो मानसिक चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी तो ये बहुत ही उत्तम योग का निर्माण कर रहा है। अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर होने के कारण देखिए कर्म से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज थे वो इस समय पर समाप्त होते हुए दिखाई देगी। कर्म जो है बेहतर की ओर अग्रसर होगा, यानी कि जो जॉब आप कर रहे हैं यदि उससे बेहतर जॉब करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। यदि जॉब को स्विच करके नई जॉब करना चाहते हैं बहुत बेहतर समय है। ट्रांसफर चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। यदि बिजनेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, समय पूर्णतया आपके साथ है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि इस समय पर कर्म भाव पर कही जाएगी। और एक वृद्धि का कारक है, एक आपके पराक्रम पुरुषार्थ का कारक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 4 भाव जो आपके दिखाई दे रहे हैं जहां पर मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है, बहुत ही उत्तम संबंध बन रहा है। इसका आप इस समय पर सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, समय निकला हुआ वापस नहीं आता। इस समय का आप पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। तो अब ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार ग्रहों के शुभ प्रभाव हेतु या उनके शुभ बलों में वृद्धि हेतु कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर मंगल देव के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि मंगल देव की आराधना सदैव करनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव देखिए आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, आपके साहस में वृद्धि करते हैं, पुरुषार्थ आपका बढ़ा हुआ होता है, आपके सही दिशा में निर्णय होते हैं, और जो आपके शरीर में बहता हुआ रक्त होता है मानव शरीर में, उसके भी कारक मंगल देव ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते, सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिए। मंगलवार के दिन कोई मीठी रसदार मिठाई लेकर, मीठी रसदार मिठाई जैसे जलेबी हो गया, इमरती हो गया, बूंदी हो गया, ये मिठाइयाँ लेकर भगवान हनुमान जी को भोग लगाएं। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ उसे ग्रहण करें। बंधु बांधवों के साथ नहीं खा सकते तो मंदिर में ही वितरण करें और थोड़ी सी मिठाई स्वयं ही ग्रहण करें। मंगल देव देखिए भाई बंधुओं के कारक होते हैं, इनसे जितना संभव हो सके रिश्ते बनाकर रखें, इनकी मदद करें। मंगल देव के लिए बंदरों को गुड़ चना भी खिला सकते हैं।